हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो डे है 16वां। ऐसे ही हमारा टारगेट 60 दिनों तक चलेगा, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे मैथ और रीजनिंग में। जैसे कि हमारा डेली का जो टारगेट होता है उसमें हम मैथ में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो इसीलिए हम मैथ में 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और रीजनिंग में हम 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो इसीलिए रीजनिंग के हम क्या कर रहे हैं, 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ में साइंस भी पढ़ रहे हैं, जीके भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, और हम करंट अफेयर्स की भी डेली क्लास ले ही रहे हैं। और डेली हमें करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है। अगर हम क्लास नहीं ले रहे हैं तो हमारे पास कोई भी बुक है, इडुटेरिया की एक बुक आती है, स्पीडी की बुक आती है, फिर कुमार गौरव सर की बुक आती है, तो हमें क्या करना है, वहाँ से पढ़ लेना है। अगर हम क्लासेस वगैरह किसी भी टीचर की नहीं देख रहे हैं, बट करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ते रहना है। डेली कुछ टाइम करंट अफेयर्स के लिए भी निकालना है, क्योंकि ग्रुप डी में जीके और जीएस से 20 क्वेश्चंस आना है। तो जीके जीएस में ही करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमें करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम करंट अफेयर्स बिल्कुल छोड़ दें। तो इसीलिए हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए भी टाइम निकालना है और सारे सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टारगेट है वो अभी हम देख ले रहे हैं, आज हमें क्या करना है। तो डियर फ्रेंड्स, हमें मैथ में टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चंस लगानी है। कल की जो हमारी टारगेट थी उसमें हमने टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चंस लगाया होगा। आज फिर से हमें टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चंस को लगाना है। स्क्वायर रूट भी हमें याद करना है 1 से 40 तक, क्यूब भी याद करना है 1 से 30 तक, और टेबल हमें 1 से 30 तक याद होना ही चाहिए। अगर आप याद कर पाते हैं 40 तक तो हमें 40 तक याद कर लेना है, बट हमें टेबल 1 से 30 तक याद होना ही चाहिए। रीजनिंग में आज हमें दिशा और दूरी के 100 क्वेश्चंस को लगानी है। आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें 100 क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा। तो आपने अगर कोई कोर्स वगैरह ले रखा होगा तो सर लोग पीडीएफ देते ही हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे लिए सही होगा। तो अगर आपके पास पीडीएफ हो या फिर किसी भी राइटर की बुक हो, उस बुक में दिया होगा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, तो हम वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस में हमें पादप उदक के प्रकार पढ़नी है, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी में हमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। कल का जो हमारा टारगेट था उसमें हमने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा होगा। आज हमें न्यायपालिका में उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, और हमें ये भी पढ़ना है कि उच्च न्यायालय कितने हैं और इसकी गठन कब हुई है। जैसे कि कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है उसका गठन कौन से सन में हुआ है, बम्बई जो उच्च न्यायालय है उसका गठन कौन से सन में हुआ है, मद्रास, इलाहाबाद, इन सब के बारे में हमें पढ़ लेना है। हिस्ट्री में कल हमने सल्तनत काल में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा होगा, आज हमें तुगलक वंश के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक जीके में हमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अभी 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर फिल्म में कोई अच्छा नाम रोशन करता है तो उसमें दिया जाता है। और करंट अफेयर्स की भी हमें क्लास लेनी है। अगर हमारे पास कोई बुक है तो हम उस बुक से पढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टारगेट, जो दिन भर में हमें कंप्लीट करना है अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।